हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी साइंस। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं 11th क्लास बायोलॉजी का न्यू चैप्टर शुरू करने वाली हूँ। ये है फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो हम स्टार्ट करेंगे अर्नेस्ट मेयर से। जो अर्नेस्ट मेयर थे वो एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। उन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कुछ ग्रेट डिस्कवरीज़ की थी, रिसर्च की थी, इसलिए उन्हें डार्विन के साथ कंपेयर किया जाता था। उन्हें ट्रिपल क्राउन का अवार्ड मिला था बायोलॉजी में। जो उनका फर्स्ट प्राइज़ था वो था वेल्जन प्राइज़, जो उन्हें 1983 में मिला था। सेकंड प्राइज़ था इंटरनेशनल प्राइज़, वो 1994 में मिला था। और थर्ड प्राइज़ था क्रैफूड प्राइज़, जो 1999 में मिला था। तो उन्हें 3 प्राइज़ मिले थे, इसलिए उनको रिगार्ड किया गया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से। ठीक है, ये 3 जो हैं ये प्राइज़ उनको मिले थे। तो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या है? अब आप अपने आसपास आपने देखा है जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें आपको बहुत सी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आप डिफरेंट हैबिटेट्स देखते हो अपने पास जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन हो गए, डिसीजियस फॉरेस्ट हो गए, ओशियंस हो गए, फ्रेश वाटर लेक्स हो गई, डेजर्ट्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए। तो डिफरेंट हैबिटेट्स में आपको अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग क्या है, तो इसके 2 आंसर्स आपको मिलेंगे। एक टेक्निकल आंसर होगा और एक फिलोसफिकल। देखो, टेक्निकल आंसर में क्या होगा कि आप किस तरह से आंसर दोगे। यहाँ पर आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कंपैरिजन करोगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो ब्रीथ करती हैं, जो वॉक करती हैं वो लिविंग है, जो ब्रीथ नहीं करता है, वॉक नहीं करता है, जो जिसमें मूवमेंट नहीं होती है वो नॉन लिविंग है। तो ये एक टेक्निकल आंसर होगा। अगर आप फिलोसफिकल आंसर दोगे तो उसमें आपसे क्या कहा जाएगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब आपकी लाइफ का मतलब क्या है, आपने जन्म क्यों लिया है, आप यहाँ करने क्या आए हो इस दुनिया में, है ना। तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल आंसर हो जाएगा। लेकिन एज अ साइंटिस्ट हम कौन सा आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो हम तो यही आंसर देंगे ना कि व्हाट इज़ लिविंग। जो फर्स्ट वाला टेक्निकल आंसर है, हम तो एज अ साइंटिस्ट साइंटिफिक वे हम एक टेक्निकल आंसर ढूंढेंगे। सो व्हाट इज़ लिविंग। अब लिविंग थिंग क्या होती है, अगर हमें ये देखना है कि कौन सी थिंग जो है वो लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो कन्वेंशनली हम उसके कुछ डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अब ये जो डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे करैक्टरिस्टिक्स जो 100% किसी लिविंग थिंग में होते हैं और नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते हैं। ठीक है, हम ऐसे कुछ करैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जो 100% सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो। ओके, तो अब जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आप उनमें डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स देखते हो, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड दे कैन रिस्पोंड टू एनी स्टिमुलाई। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी फीचर्स है लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एंड लास्ट वन इज़ इंटरेक्ट एंड एमर्जेंस। ओके, तो ये जो इंटरेक्ट एंड एमर्जेंस फीचर है इसको मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब ये कंबाइन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो ये एक ऑर्गेनली बनाएंगे। ओके, ये ऑर्गेनली बनाएंगे, ऑर्गेनली कंबाइन करके क्या बनाएंगी, एक सेल बनाएगी, सेल कंबाइन करके क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रही है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ये कोई भी फंक्शन नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही इनके बीच में इंट्रैक्शन हुई, इन्होंने कंबाइन किया तो इन्होंने एक ऑर्गेनली बनाई, ऑर्गेनली से सेल बना, सेल से टिश्यूज़ बने। तो यहाँ पर एक एमर्जेंस हो रही है, इंट्रैक्शन हो रही है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है और ये फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इंट्रैक्शन एंड एमर्जेंस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ।
अब देखो जो ग्रोथ है उसके दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक है इंक्रीज़ इन मास, उसके मास में इंक्रीज़ होता है, और दूसरा है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसका मास इंक्रीज़ कर रहा है, ग्रो कर रहा है। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कैसे करेंगे, इसमें सेल डिवीज़न होगी और ये दो डॉटर सेल में टूट जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब देखो ये जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न के थ्रू हो रही है। अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, सेल डिवीज़न जो है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ होती है। अब आपने प्लांट्स को देखा है, प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है। आपने देखा है आपकी हाइट जो है वो एक सर्टेन पीरियड तक ही बढ़ती है, उसके बाद आपकी जो हाइट है वो रुक जाती है। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cell. हालांकि आपके जो कुछ टिश्यूज़ होते हैं, मान लो आपको कोई इंजरी होगी, आपके टिश्यू में कोई डैमेज हो गया, वहाँ पर सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो कुछ सेल जो होते हैं वो दोबारा से सेल डिवीज़न करके उस एरिया पर जो लॉस्ट सेल है वहाँ पर दोबारा से रीजनरेट कर देते हैं सेल्स को। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीज़न से ग्रो करते हैं। और रिप्रोड्यूस भी कैसे करते हैं, सेल डिवीज़न से करते हैं। अब देखो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो ग्रोथ हो रही है, इसमें क्या कर रहा है, सेल ग्रो कर रहा है। ग्रो करके क्या हो रहा है, इसमें डिवीज़न हो रही है दो डॉटर सेल में, मतलब सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, डिवीज़न हो रहा है और रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ये जो तीनों ही प्रोसेस हैं ये इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये तीनों ही जो इवेंट्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब एक ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा है, डिवीज़न भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रही है। ओके, अब ये जो ग्रोथ है या सेल डिवीज़न है, अगर आप इनका कल्चर इन विट्रो में इसको चेक करते हो, इन विट्रो में आप इनको ऑब्ज़र्व करोगे। इन विट्रो कल्चर क्या होता है, इन विट्रो होता है कि आप इसे आउटसाइड द बॉडी ग्रो करवाते हो किसी टेस्ट ट्यूब कल्चर में। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप इनका इंक्रीज़ ऑफ नंबर देख सकते हो। जैसे सेल पहले एक होंगे, एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। इसी तरह से आप इनका इंक्रीज़ देख सकते हो कि ये नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ये दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब मान लो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ग्रोथ भी हो रही है। ओके, तो ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे। ओके, अब देखो, अब हमने जो अगर हमारे बॉडी मास में इंक्रीज़ होता है तो हम उसे एज अ ग्रोथ कंसीडर करते हैं। ओके, लेकिन नॉन ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो भी ग्रो करती हैं, उनका भी मास इंक्रीज़ कर सकता है। तो क्या हम ग्रोथ को हम ग्रोथ को ऐसे मान सकते हैं, ये क्राइटेरिया मान सकते हैं कि लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करती हैं। अब देखो मान लो कि एक माउंटेन है, अच्छा ये मान लो एक कूड़े का ढेर है। 1 मंथ आप देखते हो, पहले हफ्ते में देखते हो यहाँ पर एक कूड़े का ढेर है। आप आफ्टर 1 मंथ उसी जगह पे जाते हो तो लोगों ने बहुत सारा कूड़ा फेंक दिया होता है, तो वो जो कूड़े का ढेर है वो इतना बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसने ग्रो किया, इसका मास भी इंक्रीज़ हुआ। ओके, तो क्या आप ये मानोगे कि ये लिविंग है? लेकिन हमें तो ये पता है कि ये लिविंग नहीं है, ये तो नॉन लिविंग है। और इसका साइज़ कैसे बढ़ा है? ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ द मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कूड़ा फेंका, मटेरियल फेंका, वो इकट्ठा अकमुलेट होता गया और इसका साइज़ और ग्रोथ हो गई। इसका मास भी बढ़ गया, इसका साइज़ भी बढ़ गया और इसकी ग्रोथ भी हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी
ग्रो कर सकती हैं ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ मटीरियल। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो, मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एग एंड स्पर्म ये दोनों फर्टिलाइज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट बनता है, जायगोट से क्या होता है, जायगोट डिवाइड करता है, ये सिंगल सेल होता है, फिर इससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो प्रोजेनी होती है डैट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। जो प्रोजेनी बनती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मोर और लेस सिमिलर होती है पेरेंट्स के। अब जैसे आप मान लो आप हो और आपके फादर हैं, तो आप दोनों की जो शक्ल है वो बिल्कुल सेम टू नहीं है ना, डिफरेंट है। हाँ, स्पीसीज़ सेम हो सकती है। अब जैसे जो ह्यूमन है वो एक स्पीसीज़ है, सारे ह्यूमन कैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जो आपके फीचर्स हैं, आपके बालों का रंग है या आपकी जो शक्ल है वो तो थोड़ी सी तो डिफरेंट होगी ना, बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी तो नहीं होते हो आप अपने पेरेंट्स के। ओके, तो उनमें क्या होती है, कुछ इनवेरिएबिलिटी आपको देखने में मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सेल होता है वो ग्रो करता है और 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो दो डॉटर सेल हैं ये आइडेंटिकल कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो फंजाई जो है वो मल्टीप्लाई करती है और स्पोर्स बनाती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, स्पोर बनाती है। अब ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, अब देखो ईस्ट में क्या होता है, ये ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर क्या होगा, एक छोटा सा बड निकलेगा। ठीक है, ये बड ग्रो करेगा और अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और फिर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह ये परफॉर्म करेगा। हाइड्रा के केस में भी ऐसे ही होता है, बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। प्लेनेरिया एक फ्लैटवॉर्म होता है। अब देखो ये मान लो ये प्लेनेरिया है, इसमें क्या होती है, ट्रू रीजनरेशन होती है। अगर मैं इसकी बॉडी को 3 पार्ट में काट दूँ तो ये इसके बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है। ठीक है, किसी भी फ्रैगमेंट से ये न्यू ऑर्गेनिज्म में खुद को रीजनरेट कर सकता है। फंजाई जो है वो डैट इज़ अ फिलामेंटस एल्गी। ओके, सो फंजाई हो गया, प्रोटोनोमा ऑफ मोसिस हो गया, एल्गी हो गया, ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ के सिनोनिमस है। सिनोनिमस का मतलब क्या हो गया, वही बात जो पहले बताई थी, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, ग्रोथ जो होती है और सेल डिवीज़न जो होती है, रिप्रोडक्शन जो होती है, वो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो ये जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये क्या है, सिनोनिमस है। मतलब ग्रोथ हो रही है तो साथ में रिप्रोडक्शन भी हो रही है, सेल डिवीज़न भी हो रही है, मतलब साथ में नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं ग्रोथ के साथ साथ। ओके, hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. अब इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूल आपको पता है, उसको म्यूल कैसे बनता है, अगर हम 2 अलग अलग स्पीशीज़ को लेते हैं जैसे डोंकी और हॉर्स, तो उनकी मीटिंग होती है तो म्यूल बनता है। अब म्यूल जो है वो स्टेराइल होता है, इट कैन नॉट बी फर्टाइल, इट इज़ स्टेराइल। ओके, सेकेंड एग्जांपल है स्टेराइल वर्कर बी, ये भी क्या होती हैं, स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल होती हैं। कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो जितने, अब हमने क्या पढ़ा था,
हम तो यही सोचते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा। ओके, तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, क्योंकि हमने देखा कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम तो वही कैरेक्टर कंसीडर करेंगे जो 100% लिविंग में हो और नॉन लिविंग में ना हो। अब नॉन लिविंग के केस में क्या है कि नॉन लिविंग तो भाई रेप्लिकेट नहीं करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले करैक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊँगी। तो मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप आगे और कौन से कोर्स पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।